नमस्कार, मेरा नाम सुनील है। आज का वीडियो जो है उसकी शुरुआत मैं एक खुशखबरी से करना चाहूँगा। जिन लोगों की वेबसाइट पिछले कुछ अपडेट में डाउन चली गई है, जिनकी रैंकिंग खराब हो चुकी है, यहाँ देखिए गूगल ने साफ-साफ लिखा है। ये जो ट्वीट है, ट्वीट पे किसी के गूगल ने रिप्लाई किया है, जिसमें कि ये ट्वीट है 10 जून का और आज 13 जून है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ देखिए साफ-साफ लिखा हुआ है, हू हैव हैड इम्पैक्ट्स विथ कोर रैंकिंग अपडेट्स में सी चेंजेस। जिनका भी इम्पैक्ट की हुई है साइट कोर रैंकिंग अपडेट की वजह से, वो चेंजेस देख सकते हैं, मतलब उनके रैंकिंग में चेंजेस हो सकता है। इफ आवर सिस्टम बिलीव दे हैव इम्प्रूव्ड, अगर गूगल के सिस्टम को ये लगता है कि उन्होंने अपनी साइट के कंटेंट में इम्प्रूवमेंट किया है, तो उनकी रैंकिंग वापस आ सकती है। कब? आफ्टर द नेक्स्ट ब्रोड वन वी हैव, यानी अगला जो बड़ा वाला एल्गोरिदम अपडेट हमारा आने वाला है, उसमें रैंकिंग उनकी वापस आ सकती है। तो ठीक है, जिन्होंने भी थोड़े बहुत बदलाव किए हैं वो वेट करें। जैसे ही इसी महीने या अगले महीने कोई बड़ा अपडेट आता है तो आपकी रैंकिंग्स वापस आने वाली है। अब आते हैं आज के वीडियो पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, गूगल सर्च का जो एल्गोरिदम है ना, वो लीक हो गया है। ये बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले प्रूफ के लिए मैं आपको सर्च करके ये दिखा देता हूँ। देखिए, गूगल सर्च लीक डॉक्यूमेंट। गूगल सर्च पे साइट्स किस तरह से रैंक करती है, गूगल एक साइट को रैंक करने से पहले किन किन चीज़ों को कंसीडर करता है, ये सारा जो डेटा है वो लीक हो चुका है। और गूगल ने कंफर्म भी किया है, द वर्ज नाम की पत्रिका में देखिए छपा हुआ है कि गूगल कंफर्म्स द लीक्ड सर्च डॉक्यूमेंट्स आर रियल। जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं वो बिल्कुल रियल हैं। आप इसके लिए गूगल पे सर्च करके अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। अब मैं ये जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है इसका मैंने लिंक ढूंढा हुआ है। ये लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप लोग भी जा करके ये डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं कि क्या लीक हुआ है और इस लीक डॉक्यूमेंट में से क्या क्या सीखने को मिला है। या तो आप गूगल पे सर्च करके अच्छे से जाइए, पढ़िए, काफ़ी टाइम लगेगा, या फिर मैंने काफ़ी रिसर्च करके आपके लिए बहुत ही शॉर्टकट में हिंदी में वो वीडियो बना दिया है। इस वीडियो को पूरा देखें तो अंत तक आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या पॉइंट्स मैंने निकाले हुए हैं, और बिल्कुल शुद्ध हिंदी में आपको ये चीज़ें मैं समझा देता हूं कि गूगल क्या क्या चीज़ें नोटिस करता है। और ये आखिरी टॉपिक में लेने वाला हूं। ये देखिए, एआई कंटेंट। मैं पिछले कई वीडियोज से आपको बता रहा हूँ कि देखिए, मैंने अपनी खुद की वेबसाइट पे एआई से कंटेंट लिखवा लिखवा के डाला है, एडसेंस अप्रूवल भी लिया है, लेकिन आप में से काफ़ी लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था। वो बोलते हैं कि एआई कंटेंट डिटेक्टर्स होते हैं, एआई कंटेंट को डिटेक्ट कर लेते हैं, क्या होगा हमारा? घबराइए नहीं, इस सवाल का पूरा बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं आपको जवाब देने वाला हूँ कि एआई कंटेंट को गूगल कितना सीरियसली लेता है या फिर नहीं लेता है। ठीक है, तो आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बारी बारी से। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि 20 चेंजेस, ये मैंने नोट्स अपने हिसाब से बनाए हैं आपको समझाने के लिए। अभी मैं बकायदा एक एक पॉइंट को आपको समझाऊंगा कि गूगल क्या क्या कैसे देखता है। पहली चीज है 20 चेंजेस। इस डॉक्यूमेंट में अगर आप 20 लिख के सर्च करते हैं, देखिए यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ, यूआरएल हिस्ट्री में देखिए लिखा हुआ है कि नोट इफ ए डॉक्यूमेंट हैज मोर देन 20 चेंजेस। अगर 20 से ज़्यादा चेंजेस होते हैं तो हम केवल 20 चेंजेस को ही अपने पास सेव करके रखते हैं। ठीक है, यानी अगर आप 20 से ज़्यादा 21वां चेंज करते हैं, 22वां चेंज कर देते हैं, तो बिल्कुल गूगल की नज़र में वो बिल्कुल नया ही आर्टिकल हो जाता है और उसको फ्रेश रैंकिंग मिल सकती है। ठीक है, तो अब इसका यूज कैसे करना है ये आप खुद ही जानते हैं अच्छे से। इज ऑथर, ये क्या है? मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बोलता था कि अगर आपको एडसेंस अप्रूवल लेना है तो अपना ऑथर प्रोफाइल जो होता है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर, वो आपको रियल रखना है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को यकीन नहीं होता था। लीजिए, अभी ये डेटा लीक हुआ है और अब देखिए, गूगल ऑथर को भी देखता है, ऑथर को बहुत ही सीरियसली लेता है। रैंकिंग देते समय आपकी वेबसाइट को गूगल ऑथर प्रोफाइल को बहुत ही सीरियसली लेता है। यानी अगर आपका जो ऑथर है उसको स्पैम नहीं किया है, आपने बढ़िया से कंटेंट डालते हो और रैंक करते आया है, तो जितना पुराना होता जाएगा ऑथर,
उस ऑथर प्रोफाइल से जितने ज़्यादा कंटेंट डालेंगे वो उसको बहुत ही सीरियसली लेगा। ये देखिए इज ऑथर, ये है ना, ऑथर को बहुत ही सीरियसली लेता है गूगल। तो अगर अपनी वेबसाइट में आप एडमिन, होता है ना कि बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन ही ऑथर बन जाता है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में, तो एडमिन वगैरह का यूज़ मत करें, अपनी रियल प्रोफाइल डालें। और हो सके तो अपनी फेसबुक की, ट्विटर की, आपसे कांटेक्ट करने का जो ज़रिया है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, जो भी आपकी प्रोफाइल लिंक्स है वो भी अपने ऑथर प्रोफाइल के बगल में आप डाल दें। इससे क्या होगा कि जेन्युइन समझेगा आपकी ऑथर प्रोफाइल को गूगल, और रैंकिंग्स भी आपको बढ़िया मिलेगी। और साथ ही साथ चूंकि ये चीज़ गूगल को पसंद है, इसलिए आपको एडसेंस अप्रूवल में भी काफ़ी मदद मिलने वाली है इससे। ये देखिए बाई लाइन डेट, ये भी इसमें मिला हुआ है। ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये भाई इसमें 2596 मॉड्यूल्स हैं और 14,000 एट्रीब्यूट्स है, 14,014, मतलब 14,000 सर्च से जुड़े हुए फैक्टर्स है कि मतलब ये चीज़ें गूगल देखता है। तो 14,000 को बताना तो मुश्किल है, लेकिन मैंने 10-12 पॉइंट्स आपके लिए ढूंढ के निकाले हैं। बहुत ही कम टाइम आपका लूंगा, अच्छे से बता दूंगा। इसको देखिए, देखिए ये है बाई लाइन डेट। ये देखिए जो रिसेंट घटना हुई थी ये जम्मू एंड कश्मीर में, बस वाली। ये देखिए यहाँ पर जिस ऑथर ने इसको लिखा है, यहाँ पर ऑथर का नेम भी है, और यहाँ पर देखिए उसकी ट्विटर प्रोफाइल का लिंक भी है, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए नीचे डेट भी है। तो इसी डेट को बोलते हैं बाई लाइन ऑथर। अगर आपके थीम में ये बाई लाइन ऑथर वाला फीचर नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने खुद की एक प्लगइन बनाया हुआ है, वर्डप्रेस का मेरा खुद का प्लगइन है। अगर उसको आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो इस तरह से कंटेंट का डेट और टाइम, देखिए ये IST लिखा हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये भी आपके आर्टिकल के ऊपर यहाँ पर दिखने, डिस्प्ले होने लगेगा, दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये ऑथर ऐसे कि मतलब किसने आर्टिकल लिखा है, और जिसने लिखा है उसका ट्विटर प्रोफाइल का लिंक, और ये कब, किस टाइम, यानी डेट एंड टाइम, ये भी यहाँ पर पब्लिश होना चाहिए, जिससे कि रैंकिंग में आपको मदद मिलती है, एडसेंस अप्रूवल में भी मदद मिलता है। तो आपने देखा कि 20 चेंजेस हो जाने के बाद गूगल को पुराने चेंजेस याद नहीं रहते, ठीक है। गूगल आर्टिकल को नया समझने लगता है। दूसरा, ईच ऑथर, मतलब ऑथर प्रोफाइल जो आपकी है जितनी ज़्यादा रिप्यूटेड रहेगी उतने ज़्यादा आपको रैंकिंग बढ़िया मिलेगी। तीसरी चीज़ है बाईलाइन डेट, यानी डेट भी आपको निश्चित लगाना है अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट के आर्टिकल्स में, डेट को शो कराना है। कितने लोग डेट को छिपा देते हैं, नहीं छिपाइए, बल्कि टाइम भी कैसे डिस्प्ले हो जाए इसकी कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है तो मैं अपना प्लगइन का लिंक डाल दूंगा, वो मेरे प्लगइन को इस्तेमाल कर लीजिए, वो डेट टाइम पूरा आ जाएगा, ठीक है, IST फॉर्मेट में। ये देखिए एंकर मिसमैच डिमोशन, ये क्या है? जैसे कभी-कभी क्या होता है कि हम अपना कोई भी पुराना आर्टिकल जो होता है वर्डप्रेस वेबसाइट का, वो डिलीट कर देते हैं। फिर क्या होता है कि गूगल पे लोग सर्च करते हैं, वो आर्टिकल दिखता भी है, लेकिन जब क्लिक करते हैं तो 404 का एरर आता है, क्योंकि पेज नॉट फाउंड हो जाता है। ये एंकर मिसमैच डिमोशन यही होता है। ये देखिए मतलब गूगल सर्च पे जो आपकी लिंक दिख रही है, जो एंकर दिख रहा है, उसका मिसमैच हो रहा है, यानी लैंडिंग पेज वहां है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर क्या होगा, ये आप जानते ही हैं कि आपका वो वाला जो आर्टिकल होता है जिसको 404 कर दिया आपने, धीरे धीरे सर्च से नीचे आते जाता है और फिर गायब हो जाता है। तो ये इसी वजह से होता है। देखिए एंकर मिसमैच डिमोशन, प्रमोशन और डिमोशन होता है ना, ये डिमोट कर देता है, मतलब उसको डाउन कर देता है। ये है EMD। बहुत से लोग आप में से कोशिश करते हैं ना कि उनको जो कीवर्ड पे साइट को रैंक कराना है, उसी कीवर्ड का एग्जैक्ट डोमेन ही परचेस कर लेते हैं। उसको EMD बोलते हैं, एग्जैक्ट मैच डोमेन। और उनको लगता है कि इससे साइट रैंक कर जाएगी, नहीं, इसका उल्टा होगा, इससे डिमोशन मिलेगा, आपकी साइट की रैंकिंग डाउन हो जाएगी। तो आगे से एग्जैक्ट मैच डोमेन मत लीजिए, गूगल इसको लाइक नहीं करता है, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा, गूगल का जो लीक डॉक्यूमेंट हुआ है सर्च से जुड़ा हुआ, ये खुद ही बोल रहा है, डॉक्यूमेंट चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ठीक है। तो आगे से ये मत करें आप लोग। आप में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एक्सपायर्ड डोमेन खरीद लेता हूं जिसकी बैकलिंक प्रोफाइल बहुत बढ़िया हो, मतलब खुद बैकलिंक पे खर्चा ना करना पड़े, ना मेहनत करना पड़े, ना बैकलिंक को अर्न करना पड़े, कुछ नहीं, पुराना एक्सपायर्ड डोमेन खरीद लो। और फिर क्या करो कि उसी पे अपना, जैसा जिस तरह की साइट पहले बनी हुई थी वैसी ही आज फिर से बना दो, और उसके बाद आपकी रैंकिंग में बूस्ट आ जाएगा, मतलब तुक्का लग जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए क्या होता है। गूगल भी अब डोमेन की एक्सपायरी को याद रखने लगा है, मतलब पहली बार डोमेन कब रजिस्टर की गई थी, ठीक है, कब एक्सपायर हुई, ये सारी जानकारी अब गूगल भी रखता है। अब आप ही सोचिए क्यों रखता है गूगल, ये जान के क्या करेगा कि ये जो डोमेन है ये 4 सालों तक लाइव थी, फिर बीच में 6 महीने के लिए लाइव नहीं है, फिर किसी ने खरीद लिया। गूगल इस जानकारी को क्यों रख रहा है? जाहिर सी बात है कि अब गूगल भी समझने लगा है कि लोग इस चीज का मिसयूज करते हैं, डोमेन की अथॉरिटी का। पुराना एक्सपायर्ड डोमेन खरीद लेते हैं और उस पर कंटेंट डाल के सोचते हैं कि मुफ्त में ही बैठे बिठाए रैंकिंग मिल जाए। देखिए बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं तो इसमें ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए
यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए क्रिएटेड डेट डोमेन 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1995 के बाद कोई डोमेन कब क्रिएट की गई है, उसके 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद, 12 साल बाद, जब भी कब डोमेन क्रिएट की गई है, क्रिएटेड डेट भी अपने पास सेव करके रखता है गूगल, और एक्सपायर डेट भी गूगल रखता है किसी भी डोमेन की अपने पास सेव करके। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि गूगल को पता नहीं है कि ये डोमेन रिसेंटली एक्सपायर हुई है और आपने चालाक बन के उसको खरीद लिया, ऐसा कुछ नहीं है। गूगल को भी अच्छे से पता है, और आपको कितनी रैंकिंग देनी है अब गूगल ये भी डिसाइड कर सकता है आसानी से। ठीक है, तो एक्सपायर्ड डोमेन का फंडा इसीलिए अब वर्क नहीं कर रहा है। आगे देखिए, ये है ओरिजिनल कंटेंट स्कोर। ये क्या होता है, देखिए ये 0 से 512 तक स्कोर मिलता है। ओरिजिनल कंटेंट का मतलब कि अगर आपने कंटेंट जो डाला है अपनी वेबसाइट पर, अगर वो बिल्कुल ओरिजिनल है, तो गूगल ऐसे कंटेंट को रैंकिंग देता है आपकी। ठीक है, बढ़िया रैंकिंग देता है। और क्या करता है, 0 से लेकर के 512 के बीच में स्कोर देता है आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे सीधे सीधे सर्च ही कर लेता हूँ इस डॉक्यूमेंट में। ये देखिए यहाँ पर है ओरिजिनल कंटेंट स्कोर। ये जो है स्कोर, ये मिलता है आपको 0 से 512 के बीच में। लेकिन अगर कंटेंट छोटा है आपका, तो 0 से 127 के बीच में ही मिलेगा। ठीक है, अगर देखिए लिखा भी है, हुआ भी है, लिखा हुआ है कि ओनली पेजेस विथ लिटिल कंटेंट हैव दिस फील्ड। यानी अगर लिटिल उस पे कंटेंट है, छोटा कंटेंट है, तो 0 से 127 के बीच में आपको स्कोर देता है कि कितनी ओरिजिनलिटी आप में है कंटेंट में। और अगर बड़ा है तो द एक्चुअल ओरिजिनल कंटेंट ये होता है 0 से 512 तक आपको स्कोर मिलता है। यानी इससे ये साबित हो जाता है कि जितना ही ओरिजिनल कंटेंट रखेंगे और थोड़ा बड़ा रखने की कोशिश करेंगे तो रैंकिंग आपको बेटर मिलेगी। ये देखिए टाइटल मैच स्कोर, ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक ये सर्च कर रहा हूं तब तक बताते भी चलता हूं। ये है क्या कि जो भी विजिटर आता है वो एग्जैक्ट जो सर्च क्वेरी कर रहा है वो आपके कंटेंट में हो या कम हो या ज़्यादा होना तो चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैटर ये करता है कि वो आपके टाइटल में कितना है। आपका जो कंटेंट का टाइटल है उसमें वो कीवर्ड होना चाहिए जो सर्च लोग कर रहे हैं, तब जाके रैंकिंग और बेटर मिलेगी। ये गूगल ने साफ साफ इस मॉड्यूल के जरिए दिखा दिया। ये देखिए टाइटल मैच स्कोर भी गूगल देखता है कि कितना स्कोर टाइटल मैच का है। यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ अब। ये देखिए टाइटल मैच स्कोर ऑफ द साइट, ए सिग्नल दैट टेल्स हाउ वेल टाइटल आर मैचिंग यूजर क्वेरीज। देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि यूजर मतलब विजिटर जो है, जो चीज लिख के सर्च कर रहा है एकदम उससे कितनी मैचिंग आपकी टाइटल में है वो चीज। ठीक है, उतना बढ़िया आपका कंटेंट गूगल पे रैंक करेगा। ये डेटा फिर से बता दे रहा हूँ कि देखिए ये गूगल ने खुद ही कंफर्म किया है कि उसका सर्च डॉक्यूमेंट जो है वो लीक हो चुका है, वो रियल है। ठीक है, उसमें से बता रहा हूँ, ये मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, इस डॉक्यूमेंट में से पढ़ के ही बता रहा हूँ। इसलिए आप लोग भी कोशिश करें कि इसको फॉलो जितना कर सकते हैं करें, तो रैंकिंग बेटर मिलेगी। हो सकता है कि गूगल आने वाले टाइम में अपना एल्गोरिदम फिर से चेंज कर दे ये डॉक्यूमेंट जो है इसके हिसाब से, क्योंकि ये लीक हो चुका है। लेकिन अभी के लिए इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। एवरेज टर्म वेट, ये क्या होता है, जो कंटेंट जिस भी टॉपिक पे है, जो फोकस कीवर्ड आपका है, उसका वेट कितना है, फॉन्ट का वेट। अभी तक हम लोग समझते थे कि अगर मतलब हम लोग बोल्ड टेक्स्ट लिखते हैं, इटैलिक लिखते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है कंटेंट के बीच में। लेकिन अभी ये साबित हो चुका है कि अगर कंटेंट आप डाल रहे हैं उसमें कुछ चीज़ों को आप बोल्ड करते हैं तो वो एसईओ में बेटर परफॉर्म करती है, बेटर रैंकिंग आपको मिलती है। ये देखिए एवरेज टर्म वेट, द एवरेज वेटेड फॉन्ट साइज ऑफ ए टर्म इन द डॉक्यूमेंट बॉडी। पूरे आपके डॉक्यूमेंट बॉडी मतलब आर्टिकल के कंटेंट में जो आपका ये सर्च टर्म है, जो यूजर ने सर्च किया, विजिटर ने जो सर्च किया है, ठीक है, वो कितना वेटेड है, मतलब उसका फॉन्ट वेट कितना ज़्यादा है, फॉन्ट साइज आपको बड़ा रखना है, उसको बोल्ड वगैरह करके रखना है, तो इसका भी आपको रैंकिंग्स में बेनिफिट मिलने वाला। आगे जो गूगल देखता है वो है गुड क्लिक्स, बैड क्लिक्स एंड लास्ट लॉन्गेस्ट क्लिक्स। ये क्या होता है, अगर सर्च में आपकी साइट अपीयर हो रही है, दिख रही है, किसी ने क्लिक किया और वहां पे आपके लैंडिंग पेज पे जो कंटेंट आपका खुल रहा है उस पे कुछ देर तक टिका रहता है, तो इसको बोलेंगे गुड क्लिक। बैड क्लिक का मतलब कि वो आया और देखा कि अरे ये तो बकवास आर्टिकल है, मैं कहाँ से आ गया, बैक करके किसी दूसरी साइट पे चला जाता है, तो ये है बैड क्लिक। और लास्ट लॉन्गेस्ट क्लिक का मतलब क्या होता है कि
आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जबकि कोई विजिटर आपकी साइट पर आया था और वो सबसे ज्यादा देर तक रुका था? देखिए, इस डॉक्यूमेंट पे हम लोग इसको सर्च करते हैं। देखिए, गुड क्लिक को, बैड क्लिक को, लास्ट लॉन्गेस्ट क्लिक को, देखिए आ रहा है ये। देखिए यहाँ पर बैड क्लिक भी लिखा हुआ है ना, बैड क्लिक्स को भी गूगल देखता है। ये देखिए गुड क्लिक्स है, इसको भी देखता है। और ये लास्ट लॉन्गेस्ट क्लिक्स जो है, इसको मैं यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ। ये देखिए, द नंबर ऑफ क्लिक्स दैट वेयर लास्ट एंड लॉन्गेस्ट इन द रिलेटेड यूजर क्वेरीज। यानी यूजर ने कुछ सर्च किया, आपके साइट पे क्लिक करके आया और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रुका, इस बात की याददाश्त भी गूगल अपने पास रखता है, इस चीज़ को स्टोर करके रखता है। सोचिए क्यों रख रहा होगा, मतलब ये भी एक रैंकिंग का फैक्टर है और इससे आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो सकती है। तो कुछ भी ऐसा करके जिससे कि अपने यूजर को अपने यहाँ रोक पाएँ आप, ताकि वो वहाँ पे रुके और इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करे, तो आपको रैंकिंग बेटर मिलती है। ये भी क्लियर हो गया। क्रोम इन टोटल, ये क्या है? मतलब गूगल हमेशा से ये बोलता था कि गूगल क्रोम पे जो भी डेटा होता है उसका गूगल स्टोर करके सर्च पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन अभी ये जो लीक डॉक्यूमेंट है इसमें ये क्लियर हो गया है। ठीक है, कि गूगल क्रोम का जो डेटा होता है वो भी गूगल इस्तेमाल करता है। ये देखिए, साइट लेवल क्रोम व्यूज, यानी किसी साइट पर क्रोम ब्राउजर से जो व्यूज वगैरह आते हैं उनको भी ट्रैक करता है, और इसका गूगल सर्च में भी बेनिफिट मिलता है कि क्रोम से आपके साइट पर कितने व्यूज आते हैं। ये देखिए, ईच इलेक्शन अथॉरिटी, ये क्या है? कुछ साइट्स को गूगल ना वाइट लिस्ट कर देता है, मतलब वो छोटे कंटेंट डाले, बड़े कंटेंट डाले, कि कैसे भी हो, मतलब उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी होते हैं गूगल के हिसाब से। जैसे देखिए, ईच इलेक्शन अथॉरिटी, ये मतलब जब कोई इलेक्शन चल रहा होता है और उस समय कोई वेबसाइट होती है जो इलेक्शन के रिजल्ट्स को कवर करती है, तो लोगों को ये दिखाना ज़रूरी होता है, इसलिए कुछ साइट्स को गूगल वाइट लिस्ट कर देता है। ये देखिए, यानी कि यहाँ पर गूगल डिटरमाइन करता है इस मॉड्यूल के मदद से, इस एट्रीब्यूट की मदद से गूगल ये डिटरमाइन करता है कि जो वेबसाइट है वो इलेक्शन की अथॉरिटी तो नहीं है, या फिर कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट तो नहीं है जो कि इलेक्शन के रिजल्ट्स को कवर कर रही है, तो उसको मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, उसको बढ़िया रैंकिंग मिलेगी बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब उसमें कंटेंट छोटा बड़ा बाकी चीज़ों का कोई मतलब नहीं होगा। देखिए, ये जब कोविड चल रहा था तो कोविड वाली अथॉरिटी जो ये है ना, ये भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अभी आते हैं ये ट्विडलर्स क्या होता है, उसके बाद आएंगे एआई कंटेंट पे। ट्विडलर्स जो होता है ये सर्च करेंगे, ये मिलेगा क्या? री रैंकिंग का सिस्टम है। जैसे मान लीजिए आप दो बड़े मेजर अपडेट आते हैं, कोर अपडेट। पहले वाले में क्या होता है, आपकी साइट डाउन चली जाती है। तो ये जो ट्विडलर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि अगला बड़ा अपडेट जब आता है तो उसके बीच में ट्विडलर्स आपकी साइट को क्रॉल करते हैं बीच बीच में, और देखते हैं कि जिस वजह से आपकी साइट को पेनलाइज किया गया था रिसेंट अपडेट में, वो चीज़ आपने ठीक कर ली है कि नहीं। ये काम होता है ट्विडलर्स का। अगर आपने ठीक कर लिया है तो अगला वाला जो बड़ा वाला जब कोर अपडेट आएगा तो उसमें आपकी साइट को इम्प्रूव्ड रैंकिंग वापस से मिल जाएगी, पहले की तरह या पहले से भी बेटर। और लास्ट आते हैं एआई कंटेंट पे। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ पिछले वीडियोज में कि भाई कंटेंट कहीं से लिखवा के आओ, बस वैल्यूएबल होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, बस उसके उससे बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एआई से लिखवाया है, हनुमान एआई से, चैट जीपीटी से, को पायलट से, कौन सा एआई का इस्तेमाल करके, भाई कैसे लिखवाया है कोई फर्क पड़ता ही नहीं। लेकिन आप लोग बोलते हैं कि एआई कंटेंट डिटेक्टर्स जो होते हैं भाई वो डिटेक्ट कर लेते हैं। एआई कंटेंट डिटेक्टर लिख के सर्च किया मैंने, और जितने भी साइट्स आपको दिख रहे हैं उनमें से सभी को मैं बारी बारी से खोल के दिखा देता हूं। ये क्यों अपनी साइट चला रहे हैं? इनको बेनिफिट है भैया, ये अपना पैकेज सेल कर रहे हैं। तो ये देखिए, एआई कंटेंट डिटेक्टर लिख के मैंने सर्च कर लिया और जितनी भी साइट्स आ रही हैं मैं आपको दिखाता हूं कि ये मतलब क्या जन सेवा के लिए इन्होंने साइट्स बना रखी है या ये लोग पैकेज सेल करते हैं। ये देखिए, ये जो पहली साइट है, ये देखिए, यहाँ पर आएंगे और देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये लोग जो अपग्रेड देते हैं प्रीमियम के लिए, प्रीमियम लेंगे तो पैसे लगेंगे। ये देखिए, दूसरी साइट है एआई कंटेंट को डिटेक्ट करने के लिए। प्राइसिंग क्यों लगा रखी है? क्यों? ये क्यों है? भाई ऐसा नहीं है कि इनका कोई गूगल से टाई अप है, यानी कि अगर ये पकड़ लेंगे कि एआई कंटेंट है तो गूगल भी पकड़ लेगा। गूगल पकड़ना ही नहीं चाहता। यानी ये जो लीक डॉक्यूमेंट है इसमें कहीं एआई का कोई जिक्र ही नहीं है, और मैं नहीं बोल रहा। आप ये काम कीजिएगा कि ये जो गूगल सर्च का लीक डॉक्यूमेंट है ना, ऐसे गूगल पे लिख के सर्च कर लीजिए और बाकायदा जितनी भी साइट्स है ना सबको जाके पढ़ लीजिए। आपको ये चीज़ साफ साफ लिखी हुई मिलेगी कि एआई कंटेंट गूगल बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करता है रैंकिंग के लिए।
चाहिए, मतलब एआई से कंटेंट लिखा है तो रैंकिंग अप कर दो, डाउन कर दो, कुछ नहीं। जैसे नॉर्मली कंटेंट को ट्रीट करते हैं वैसे ही एआई कंटेंट को ट्रीट करते हैं। अगर एआई से ही कंटेंट लिखवाया है लेकिन फिर भी इंफॉर्मेटिव है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो डिटेक्टर्स हैं भाई, ये अपनी जेब भरने के लिए, देखिए यहाँ पर क्या है, इनकी सभी की प्राइसिंग होती है। ऐसे तो मैं भी एक डिटेक्टर की एक साइट बना दूं एआई वाली, उसकी भी एक सस्ती प्राइसिंग लगा दूं और वहां पर कुछ वर्ड्स को डाल दूं कि भाई ये वर्ड्स अगर कंटेंट में मिलते हैं तो इसको समझ लो कि एआई कंटेंट है। तो आप लोग बहुत परेशान कर रहे हो, कमेंट में आप लोग लिखते हो कि ह्यूमनाइज कैसे करें, एआई कंटेंट को ह्यूमनाइज कैसे करें, मतलब कि लगे कि ह्यूमन ने लिखा हुआ है। भाई गूगल इसको कंसीडर ही नहीं करता है। मेरी मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, नहीं मानना है मत मानो, आपकी मर्जी है। लेकिन जिनको अगर अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो ये आप गूगल पे लिख के सर्च कर ले, गूगल सर्च लीक डॉक्यूमेंट, और जितनी भी वेबसाइट्स हैं ना बढ़िया बढ़िया एसईओ वाली, सर्च इंजन जनरल को, सराउंड टेबल को, सर्च इंजन लैंड को, इनको पढ़ें और वहां पर जाके देख लें कि ये जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है इससे क्या पता चला है। एआई कंटेंट को गूगल बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करता है, न रैंकिंग अप करने के लिए न डाउन करने के लिए। आप कंटेंट कहीं से लिखवा के लाएं, घर में बैठ के लिखें, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के लिखें, किसी दूसरे से लिखवाएं, बस अगर वो यूजफुल है, इंफॉर्मेटिव है, बढ़िया इंफॉर्मेशन है, यूनिक है, कंटेंट ओरिजिनल है, मतलब दूसरों से अलग है। ओरिजिनल का मतलब ये ऐसा नहीं कि एआई से लिखवा लिया तो डुप्लीकेट हो गया, नहीं। एआई से ही अगर सेपरेट अलग कमांड दे के अपना आप लिखवाते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपके अलग है और बिल्कुल अलग कंटेंट एआई आपको जनरेट करके देता है और वो बिल्कुल यूनिक और ओरिजिनल है, इंफॉर्मेटिव है, तो सही है, वो भी रैंक कर सकता है, ठीक है। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।